नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करने वाले हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद के अनुसार हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए। हो सके तो सूर्य उदय से पहले उठें और उगते सूरज को देखें, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। उसके बाद आपको पानी पीना चाहिए। आप पानी गुनगुना भी पी सकते हैं और नॉर्मल भी पी सकते हैं। अगर आप नए हैं तो 1 गिलास से शुरू करके धीरे धीरे आप इसको 4 से 5 गिलास तक लेकर जा सकते हैं। सुबह पानी पीना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। अब कुछ ज़रूरी बातें। पहली बात ये कि शौच जाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, या तो पहले पी लें, नहीं तो 15 मिनट का इंतज़ार करें। इसका कारण ये है कि जब हम शौच जाते हैं उसके बाद जो हमारा मूत्राशय होता है यानी यूरिनरी ब्लैडर, उसकी सारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। पर अगर हम तुरंत बाद पानी पी लेंगे तो उनमें दोबारा से टेंशन आ जाएगी। तो ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और आगे जाके हमें बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। कोशिश करें कि हमेशा बैठकर आराम से पानी पिएं। इसका कारण ये है कि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारी हड्डियों और जोड़ों पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और आगे जाके हमें बहुत भयंकर बीमारियां जकड़ लेती हैं। तीसरी ज़रूरी चीज़ ये कि पानी हमेशा उबाल कर ठंडा करके पिएं और आरओ का पानी जितना हो सके उतना कम कर दें, क्योंकि जो आरओ का पानी होता है उसमें ज़रूरी मिनरल्स नहीं होते हैं। और अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, इसलिए आरओ का पानी अवॉइड करें। ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने खाने में खट्टी चीज़ें ज़रूर ऐड करें, जैसे कि नींबू। आप चाहे तो नींबू पानी भी पी सकते हैं, पर अगर आप पतले हैं तो आप खाली पेट नींबू पानी बिल्कुल ना पिएं। खट्टी चीज़ों से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है और इसलिए खट्टी चीज़ों को इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। पानी पीने के 15 मिनट बाद अब आप योगा, प्राणायाम या एक्सरसाइज के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आप चाहें तो ध्यान यानी मेडिटेशन को भी अपने दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी रोज़ मेडिटेशन करेंगे तो ये आपके शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए लाभकारी होगा। योगा या एक्सरसाइज करने के 15 या 20 मिनट तक आप आराम से बैठें और अपनी बॉडी को ठंडा यानी कूल डाउन होने दें। अब आप नहा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नहाते समय आप सबसे पहले सर पर पानी ना डालें। आप पहले अपने शरीर को गीला कीजिए और उसके बाद आप सर पर पानी डालें। नहाने के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सुबह का नाश्ता आप 9 बजे तक कर लें। अगर आप थोड़े मोटे हैं और वज़न कम करना चाहते हैं तो आप हो सके तो सुबह कच्चा नाश्ता कीजिए, यानी कि आपको अपने नाश्ते में बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करने हैं जो कि बिना पके हुए हों। इसमें आप ककड़ी, खीरा या बिना पके हुए वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। सब्जियों और फलों को खाने से पहले अच्छी तरीके से धो लें। अगर आप दुबले हैं तो आपको नाश्ता भरपेट करना चाहिए, जिसमें आप कुछ भी खा सकते हैं जो आपको पसंद हो और हेल्दी हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको कभी भी खाली पेट सैलेड या फ्रूट नहीं खाना है अगर आप दुबले हैं तो। एक ज़रूरी बात, कभी भी सैलेड और पका हुआ खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए। कम से कम 30 मिनट का अंतर होना चाहिए, क्योंकि जो पका हुआ खाना होता है वो बहुत देर में डाइजेस्ट होता है और जो कच्चा खाना होता है वो 1.5 से 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल कोरा विज्ञान है। आप चाहें तो नाश्ते के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। अब बात करते हैं दोपहर के खाने की। दोपहर का खाना आपको 1 से 2 बजे तक खा लेना चाहिए। आप इसमें कुछ भी खा सकते हैं जो हेल्दी हो। कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में दही को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि दही एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है। एक ज़रूरी चीज़ ये है कि कभी भी सब्जियों और फलों पर ऊपर से नमक डालकर ना खाएं। हो सके तो सेंधा नमक या काला नमक इस्तेमाल करें और चाहे तो थोड़ा आयोडीन नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। हो सके तो 1.5 से 2 घंटे का अंतर रखें। पानी पीने के एकदम बाद भी खाना ना खाएं। कोशिश करें कि पानी पीने और खाना खाने में कम से कम 45 मिनट की दूरी हो। इंतज़ार करें और उसके बाद ही पानी पिएं। अगर आप खाना खाने के एकदम बाद पानी पी लेंगे तो आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा और जो ज़रूरी मिनरल्स हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। चाहे फिर आप कितना भी अच्छा खा लें, पर आप हमेशा बीमार पड़े रहेंगे।
एक और ज़रूरी बात ये है कि आप दिन भर ना खाते रहें। आप अपना एक मील टाइम बांध लीजिए कि आपको इस टाइम पर खाना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन खा रहे हैं। अगर आप पूरे दिन खाते हैं तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारे शरीर में जो पाचन के रसायन होते हैं यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे ही आप थोड़ा सा खाते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। और जो थोड़ा सा खाना पचाने के बाद एक्स्ट्रा एंजाइम बचते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जितना हो सके उतना फास्ट फूड से दूर रहें यानी बाहर के खाने से परहेज करें। चाहे तो आप शाम को भी एक मील ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप चाय और कॉफ़ी से दूर ही रहिए, क्योंकि चाय में जो निकोटीन होता है और कॉफ़ी में जो कैफ़ीन होता है वो इम्यूनिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। रात का खाना सूर्य अस्त से पहले खा लें, यानी कि 7 बजे तक तो आपको अपने रात का खाना खा ही लेना चाहिए। कोशिश करें कि जो रात का खाना है वो दोपहर के खाने से हल्का हो। जितना हो सके आप अपनी डाइट में हरी सब्जियों को ऐड करें। खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रात को सोने से पहले दूध भी पी सकते हैं। ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। खाना खाने और सोने में 3 से 4 घंटे की दूरी होनी चाहिए, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सोने से पहले दूध पिएंगे तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा। तो जो दूध होता है उसमें कैसीन प्रोटीन होती है जो कि स्लो डाइजेस्टिव होती है, यानी धीरे धीरे पचती है। अगर आप सोने से पहले दूध पी लेंगे तो वो आपको रात भर एनर्जी देगा, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करें कि रात को जल्दी सोएं और सुबह भी जल्दी उठें। सुबह के समय ग्रोथ हॉर्मोन्स पीक पर होते हैं, यानी हमारे शरीर में ग्रोथ हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठकर योगा और एक्सरसाइज करेंगे तो वो और ज़्यादा बढ़ेंगे और हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ज़रूरी बातें। सबसे पहली चीज़ ये, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना चाहते हैं तो नॉन वेज यानी मांसाहार से दूर रहें, क्योंकि नॉन वेज खाने को पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर कोई खाना हमारी बॉडी में यानी हमारे सिस्टम में इतनी देर तक रहेगा तो वो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट से नॉन वेज को निकाल दें। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें हमारे दिमाग को भी अच्छा रखना होगा, यानी कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी उससे कई गुना स्ट्रेस लेती है और हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। तीसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि जितना हम नेचर के पास जाते हैं उतना ज़्यादा हमारी बॉडी और हमारा दिमाग स्वस्थ होता है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तो अपने जीवन में नेचर यानी प्रकृति को जोड़िए और अपने खाने में भी प्राकृतिक चीज़ों को ऐड कीजिए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।